एस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और कल आपको पढ़ा था कार्बन और उसके महत्वपूर्ण यौगिकों में। अब आज के जो हेडिंग है वो संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक। तो देखिए, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध पाया जाता है उसे हम कहेंगे संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उनको कहते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो उन्हें हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ये संतृप्त यौगिकों को एल्केन भी कहते हैं। संतृप्त यौगिक है उनको एल्केन भी कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो इसके आधार पर हम प्रथम सदस्य मेथेन, द्वितीय सदस्य एथेन, तृतीय सदस्य प्रोपेन, चौथा सदस्य ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठवा हेक्सेन। इस प्रकार से इस सूत्र सामान्य सूत्र के माध्यम से इसमें रख कर के n=1 रखेंगे तो मेथेन, 2 रखने पर एथेन, ये प्राप्त कर सकते हैं। और जो संतृप्त यौगिक होते हैं इनको हम एल्केन भी कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन परमाणु के मध्य में केवल एकल बंध पाया जाता है। दूसरा है असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक है ये इसमें कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध एवं त्रिबंध पाया जाता है। इनको एल्कीन, ये 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन में कार्बन परमाणु के मध्य में द्विबंध पाया जाता है और एल्काइन में कार्बन परमाणु के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है। तो इससे जो एल्कीन है उससे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन ये यौगिक बनते हैं। इनमें n=1 नहीं होता है क्योंकि इसमें द्विबंध पाया जाता है। इसी प्रकार से एल्काइन है तो एल्कान श्रेणी है उसमें कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध पाया जाता है। और इसका जो प्रथम सदस्य होता है वो एथाइन से शुरू करते हैं, एथ से। इसमें भी n=1 नहीं होता है। तो इसी के आधार पर सबसे पहला है संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त यौगिक। तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? यानी वे हाइड्रोकार्बन यौगिक या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है तो उसे हम संतृप्त यौगिक कहते हैं। और इन्हें एल्केन भी कहते हैं। इन्हें एल्केन भी कहते हैं। इसको एल्केन नाम भी दिया जाता है, इन्हें एल्केन भी कहते हैं। और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में इसमें कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध पाया जाता है। तो ये संतृप्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध पाया जाता है। इनको एल्केन भी कहते हैं। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो अब इसके आधार पर इसके कुछ उदाहरण हैं संतृप्त यौगिकों में एल्केन का नामकरण। अगली हेडिंग में
एल्केन का नामकरण। तो इनका कैसे नाम लिखे जाते हैं संतृप्त यौगिक के एल्केन के नाम, एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। तो जो एल्केन का नामकरण है, इसको सबसे पहले एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। तो इसका पहला गुण हो गया कि इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। दूसरा, इसमें कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है और इसका पूर्ण लगन का निर्धारण करते हैं। तो इसका ये नाम है एल्केन का नामकरण के लिए। तो ये सूत्र है CnH2n+2। इसमें n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1, तो इससे प्रथम सदस्य बन जाएगा, प्रथम सदस्य। तो इसके उदाहरण में प्रथम सदस्य का निर्माण कैसे होता है, तो n बराबर 1, इस सूत्र में n बराबर 1 रखने पर पहला सदस्य है वो बनता है तो C1H2 × 1+2। तो इससे C1 का नाम है पूलगन में मेथ, प्लस अनुलग्न होता है इसका एन। तो इसमें तीसरा पॉइंट लिख देते हैं कि इसका अनुलग्न एन होता है, इसका अनुलग्न एन होता है। तो ये अनुलग्न है इसका, वो एन होता है। तो मेथ में एन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मेथेन। मेथ में एन जोड़ने पर ये मेथ है वो पूर्व लगन है, पूर्व लगन, और एन है वो अनुलग्न। तो पूलगन प्लस अनुलग्न को जोड़ करके ही हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम लिखा जाता है और इसका ये सूत्र बन जाता है C का 1, H के 2 और 2 4, CH4। तो मेथेन का ये सूत्र पहले सदस्य का नाम हो गया मेथेन, CH4। और इसकी जो संरचना बनाएंगे हम मेथेन की, तो इसमें कार्बन का 1 परमाणु होता है और हाइड्रोजन के 4 आगे और पीछे, इनको हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो ये इसकी होती है संरचना। तो ये मेथेन की संरचना है और इस मेथेन के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी लेते हैं और ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG और बायोगैस का घटक होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी है गोला बना करके, और इसमें C और H के जुड़ रहे 4, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं चारों तरफ, H H H और H। अब कार्बन की संयुक्ता 4 होती है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बिंदी ये इसको दर्शाते हैं और H का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 होता है तो इसको गुणा के निशान से इसको दर्शाते हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो एल्केन का नामकरण में पहला जो सदस्य बनता है वो है मेथेन। पहले सदस्य का नाम क्या है? मेथेन। तो मेथेन की जो उत्पत्ति हुई है वो इस सूत्र के द्वारा, ये सामान्य सूत्र होता है एल्केन श्रेणी का CnH2n+2। तो CnH2n+2 में n बराबर 1 रखने पर मेथेन पहला सदस्य बन जाता है मेथेन। और मेथेन की ये संरचना है CHH एकल बंध और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरीका से है। तो ये पहला सदस्य है मेथेन। इसके बाद में दूसरा सदस्य, द्वितीय सदस्य, तो n बराबर इसी सूत्र में अगर हम n बराबर 2 रख दें, n बराबर 2, तो ये पूर्व लगन का निर्धारण आपको याद रखना है। पूर्व लगन पहले, तो पूर्व लगन कौन कौन से होते हैं? पूर्व लगन का निर्धारण, अगर आपका n बराबर पूर्व लगन में C1 होता है तो उसका नाम है पूर्व लगन में मेथ, 2 है तो इसका नाम है एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। तो इस प्रकार से पूर्व लगन का निर्धारण ये आपको नोट याद करने हैं कि कार्बन की संख्या 1 हो C1 तो उसका नाम होगा मेथ, C2 का नाम एथ,
C3 का नाम प्रॉप, 4 का नाम ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। तो हमें 6 तक ही याद करने हैं ये पूर्ण लगन। और इस पूर्ण लगन में हम जोड़ देते हैं अनुलग्न, और अनुलग्न इस एल्किल श्रेणी का होता है एन। तो अगर इसमें हमने एन जोड़ दिया तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। तो एथ में जोड़ दिया एन तो एथेन बन गया, प्रोप में जोड़ दिया तो प्रोपेन बन गया, ब्यूट में जोड़ दिया एन तो ब्यूटेन, पेंट में जोड़ दिया तो पेंटेन, और हेक्स में जोड़ दिया तो हेक्सेन। तो इस प्रकार से इन हाइड्रोकार्बन का नाम, तो हमने पहला सदस्य अभी पढ़ा है मेथेन। मेथेन का निर्माण कैसे होता है। अब है दूसरा सदस्य, द्वितीय सदस्य। तो देखिए द्वितीय सदस्य में एन बराबर, और इसी सूत्र में हम रख लेते हैं 2। तो सी की जगह पर सी, एन की जगह पे 2, एच की जगह पे एच, और 2 की जगह पे 2 इंटू एन की जगह पे 2 प्लस 2। अब ये C2 का नाम पूर्ण लगन में क्या होता है, पूर्ण लगन में एथ। तो इसको हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं एथ, प्लस और क्या लिखा जाता है अनुलग्न, अनुलग्न होता है इसका एन। तो एथ है वो तो है पूर्व लगन, पूर्व लगन, प्लस और एन है वो है अनुलग्न। इन दोनों को जोड़ करके और ये पूरा नाम हो गया एथ प्लस एन जोड़ेंगे तो एथेन। तो ये एथेन, और इसका ये सूत्र बन जाए सी के कितने हैं 2, और एच के 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6। तो ये एथेन का सूत्र बन गया। अब एथेन की हम संरचना बनाएंगे। तो देखिए एथेन की संरचना, तो एथेन में कार्बन की संख्या है 2, एथेन में कार्बन की संख्या कितनी है 2, तो C के 2 बना लेंगे, और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है। तो यहाँ H के कितने हैं 6, तो यहाँ संयुक्ता 4 करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो इस तरीक़ा से इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। ऐसी अब इसकी, तो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये H जोड़ देते हैं, तो H की संख्या हो जाती है 6, और C के कितने हैं 2। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो C के कितने हैं 2, तो इसमें 2 गोला बनाते हैं, और इनमें हम लिख लेते हैं यहाँ पे C और C, और इनमें पाया जाता है C और C के बीच में एकल बंध। तो एकल बंध का मतलब एक जोड़ा इसमें हम इलेक्ट्रॉन का भर देते हैं, तो ये एक जोड़ा। अब इस C से H के कितने जोड़े हैं 3, तो इस C से हम 3 जोड़ देंगे H के इधर, और ऐसे फिर इधर भी H के क्या जोड़े हैं 3, तो इधर भी जोड़ देंगे 3, H H H H इसमें लिख देते हैं। और अब ये बचा ये कॉलम, तो इसमें एक तो C का इलेक्ट्रॉन और एक H का, तो एक बिंदी और एक गुणा, बिंदी गुणा रख देंगे, या 2 गुणा के निशान लगा देंगे, बिंदी गुणा बिंदी गुणा बिंदी गुणा, ये इसमें भर देते इलेक्ट्रॉन। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो ये पूछा जाए कि एथेन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो एथेन का सामान्य सूत्र होता है C2H6। तो पहले इसकी संरचना बनाएंगे, और संरचना में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है 2 है, तो 2 गोला बना के इनमें C लिख देंगे। इससे H के जोड़े हैं 3, यहाँ 3 जोड़ देंगे, और यहाँ भी 3 जोड़ देंगे। इन दोनों के बीच में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए 1 जोड़ा भर देंगे, और अगर 2 बंध होता तो 2 जोड़ा भरते, और त्रिबंध होता तो 3 जोड़े। और इससे बिंदी गुणा इनके इलेक्ट्रॉन H के और C के इसमें लगा देते हैं। तो ये दूसरा सदस्य हो गया एथेन। अब तीसरा इसका उदाहरण है तृतीय सदस्य, यानी तृतीय सदस्य का निर्माण कैसे होता है। तो तृतीय सदस्य में C के 3 है, तो ये प्रोप यानी प्रोपेन बनती है, प्रोप प्लस एन, एन बराबर हम रखेंगे 3, इस सूत्र में n बराबर 3 रखेंगे, तो ये तृतीय सदस्य बन जाएगा, तृतीय सदस्य। तो C की जगह पे C, n की जगह पे 3, H की जगह पे H, और 2 की जगह पे 2 इंटू 3 प्लस 2। अब इसको C3 है, तो इसको अपन पूर्ण लगन में क्या कहते हैं प्रोप। तो यहाँ C3 का नाम हो गया प्रोप, और इसे कहते हैं पूर्व लगन,
पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न इस श्रेणी का होता है एल्केन का एन, तो यहाँ लिख देते हैं एन, और प्लस अनुलग्न, अनुलग्न इसका क्या है एन अनुलग्न। और जब इनको जोड़ते हैं प्रो प्लस एन तो ये हो गया प्रोपेन। तो ये प्रोपेन का सूत्र बन गया C के 3 और H के 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये इसका सूत्र बन गया। अब इसकी संरचना बनानी है हमें, तो C के 3 1 2 3 और इनमें कार्बन कार्बन के बीच में पाया जाता है एकल बंध। अब इससे C के 4 संयुक्ता करेंगे तो आगे पीछे ऊपर नीचे, यहाँ H जुड़ देंगे, इसमें H जुड़ देंगे, इसमें यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे, यहाँ H यहाँ H, ऐसे यहाँ आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये H H। तो ये इसकी संरचना हो गई। तो इस प्रकार से ये तीसरा सदस्य है वो इस सूत्र के आधार पर ये ज्ञात हो गया प्रोपेन। अब इसका अगला चौथा उदाहरण है, चौथा सदस्य n बराबर इसमें हम 4 रखेंगे, तो ये है चतुर्थ सदस्य। चतुर्थ सदस्य तो इसी सूत्र में, और हम n बराबर क्या रखेंगे 4, तो C की जगह पे C, n की जगह पे 4, H की जगह पे H, 2 की जगह पे 2। अब है n गुणा, n की जगह पे हमने क्या मानी 4 और प्लस 2। अब C4 का पूर्ण लग्न में नाम होता है ब्यूट, तो इसका नाम यहाँ इसके नीचे ले लेते हैं ब्यूट। और ये ब्यूट क्या चीज़ है, पूर्व लगन, पूर्व लगन प्लस अनुलग्न होता है इसका एन, इस श्रेणी का लग्न क्या होता है एन, तो इसको बोलेंगे अनुलग्न एन, अनुलग्न। अब इनको जब जोड़ के लिखेंगे ब्यूट प्लस एन को, तो ये बन जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। और इसका जो सूत्र बन जाएगा C के 4 और H के 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये ब्यूटेन का सूत्र होगा C4H10। और इसकी जो संरचना बनाएंगे हम ब्यूटेन की, तो इसकी संरचना के लिए हम कार्बन के 4 परमाणु लेते हैं। तो इसकी संरचना के लिए संरचना C C C C इनमें लगाते हैं एकल बंध, तो यहाँ इसकी संयुक्ता 4 करते हैं, इसकी भी 4 करते हैं। तो इस तरीक़ा से इसमें H परमाणु जोड़ देते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाती है यहाँ पे। तो इस तरीक़ा से ये इसकी संरचना हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें ये पूछा जाए कि ब्यूटेन में सहसहयोगी बंधों कितने संख्या बताइए, तो सहसहयोगी बंध यही होते हैं, एकल बंध है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ब्यूटेन में सहसहयोगी बंधों की संख्या होती है 13। तो इस प्रकार से आप इनकी संरचना है वो बना सकते हैं n बराबर 4 रख के। और इसी सूत्र में फिर पांचवा जो सदस्य है उसका नामकरण करते हैं। तो पांचवा सदस्य का नाम है पेंट प्लस एन यानी पेंटेन। तो ये देखो पेंटेन पांचवा सदस्य। पांचवा सदस्य हम कैसे बनाते हैं, n बराबर 5 रख के, इस सूत्र में n बराबर 5 रख के पेंटेन बनाते हैं। तो C की जगह पे C, n की जगह पे 5, H की जगह पे H, 2 की जगह पे 2 × 5 + 2। तो C5 का पूर्ण लगन में नाम होता है पेंट, इसके नीचे ले लेते हैं इसको पेंट, और प्लस अनुलग्न होता है एन। तो पेंट है वो पूर्व लगन है, इसको पूर्व लगन बोलते हैं, और प्लस एन है वो अनुलग्न है। तो इन दोनों को जोड़ करके और ये हाइड्रोकार्बन का पूरा नाम हो गया पेंटेन। और इसका जो सूत्र बन गया C के कितने हैं 5 और H के 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये सूत्र हो गया पेंटेन। अब पेंटेन की हमें संरचना बनानी है। संरचना तो कार्बन की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 5, इनमें लगाते हैं एकल बंध। अब इसकी बैलेंस करेंगे 4 क्षमता आगे पीछे ऊपर नीचे, इस तरीका से इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो ये इसकी संरचना हो जाती है पेंटेन की। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 12 हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बन गया पेंटेन। तो ये एल्केन। अब अगला एल्केन का जब हम n बराबर 6 रखते हैं तो इससे छठवां सदस्य वो प्राप्त हो जाता है n बराबर 6 यानी छठा सदस्य।
तो छठा सदस्य प्राप्त करने के लिए फिर इसी प्रकार से इसको बनाते हैं। जैसे C की जगह पे C, N की जगह पे 6, H की जगह पे H, 2 की जगह पे 2 इंटू 6 प्लस 2। तो ये 6 का नाम होता है हेक्स। पूर्व लग्न में इसका नाम क्या है? हेक्स। और ये है पूर्व लग्न। प्लस इसमें जुड़ते हैं अनुलग्न, और अनुलग्न इस श्रेणी का एल्केन का होता है एल्केन। तो एन इसको जब दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हेक्सेन, ये सूत्र बन जाता है इसका। सी के कितने हैं? 6, एच के 6 दूनी 12 और 2 14। तो ये हेक्सेन का सूत्र होगा C6H14। अब इसका संरचना बनाते हैं, तो इसकी जो संरचना है वो इसी तरीका से सी के कितने हैं? 6, ये लिख देते हैं सीधी श्रृंखला में 6, और इनमें एक बंधा लगाते हैं। और इसके बाद इसकी पूरी 4 करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ एच लगाएंगे, एच यहाँ पे जुड़ देते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ भी है ऐसे इसकी 1 2 3 4, यहाँ जोड़ देते हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इनके जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 14 हो जाती है। तो ये संरचना हेक्सेन की। तो इस प्रकार से हम एल्केन श्रेणी है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में का नामकरण कैसे किया जाता है? एल्केन श्रेणी में प्रथम सदस्य का, द्वितीय सदस्य, तृतीय सदस्य, चतुर्थ, पांचवा और छठवा। तो एक तो हम इस सामान्य सूत्र से ज्ञात करते हैं, और एक मतलब इसका जो सूत्र में लिखने हैं, तो इनको देखें कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनका हम सूत्र कैसे लिखते हैं। अगर ये इस सूत्र के माध्यम आपको याद नहीं है तो इसको डायरेक्ट भी है। जैसे हमें मेथेन का सूत्र याद करना है, और दूसरा है एथेन, तीसरा है प्रोपेन, और चौथा है ब्यूटेन, पांचवा पेंटेन, छठवा है हेक्सेन। तो अब इनके सूत्र हमें डायरेक्ट लिखने हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये भी बहुत सरल तरीका है। मेथेन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेथ के नंबर पर आता है, कार्बन की संख्या कितनी होती है? 1। तो जो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे। तो इनके आगे हम ऐसे लिख देते हैं सी और एच, CH और CH। अब देखते हैं कि मेथेन, तो मेथेन है वो पूर्व लग्न में 1 नंबर पर आता है। मेथ किस पे आता है? 1 नंबर पे। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1, और एथेन किस पे आता है? एथ 2 पे, तो यहाँ 2, ये क्रम से लिख लेंगे। और प्रोप आता है 3 पे, ब्यूट आता है 4 पे, पेंट 5 पे, और हेक्स आता है 6 पे। तो इस प्रकार से हम क्रम से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें H में कितने परमाणु संख्या आएगी? तो देखिए इस श्रेणी में हम क्या करते हैं कि कार्बन के दुगने में 2 जोड़ने पर, कार्बन के दुगने, तो कार्बन के 1 है तो 1 के दुगने 2 हो गए, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 4। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन गया मेथेन का CH4। ऐसे मतलब एथेन का सूत्र बनाना है, तो यहाँ कार्बन के 2 है, तो इस दुगने में 2 जोड़ने पर, इसके दुगने करेंगे तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 में फिर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 6। तो ये हो गया एथेन का सूत्र C2H6। ऐसे प्रोपेन का सूत्र में बताना है, तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3। तो कार्बन के दुगने में 2 जोड़ेंगे, तो इसके दुगने 3 के 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8। तो ये हो गया C3H8 प्रोपेन। ऐसे ब्यूटेन का सूत्र बनाना है, तो कार्बन की संख्या 4 है, तो इसके दुगने करेंगे तो 8, और दुगने में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो ये C4H10 ब्यूटेन। ऐसे पेंटेन का सूत्र बनाना है, तो कार्बन की संख्या 5, और इसमें मतलब हम दुगने तो 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। ऐसी हेक्सेन में C के 6, तो इसके दुगने करेंगे तो 12 और 2 जोड़ देंगे तो ये 14। तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट मतलब कार्बन के दुगने करने पर हाइड्रोजन परमाणु में दुगने कर देते हैं। तो ये सामान्य सूत्र है वो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बन जाता है इनके, और सूत्र बन जाते हैं। और इनकी संरचना इसके अनुसार ही हमने अभी बताई थी
सी का 1 है, एच के 4 है, तो इसके चारों तरफ एकल बंध लगा करके और इनको हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको बना देते हैं। तो ये तो एक सीधी शाखित श्रृंखला थी। अब आती है कुछ मतलब शाखित श्रृंखलाएं, जैसे शाखित श्रृंखला में तो देखिए शाखाएं से युक्त हमने पढ़ा था, तो ये है नंबर 1 है। जैसे हमने उदाहरण दिया था 1 नंबर पे साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन, तो ये वलय रूप में पाई जाती है। इनकी संरचना एक बेंजीन होती है, एक है बेंजीन। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे बेंजीन। तो ये वलय रूप में पाई जाती है इनकी संरचना। तो सबसे पहले हम बता रहे थे आपको ब्यूटेन के, यानी ब्यूटेन की कितनी संरचना बना सकते हैं ब्यूटेन। तो देखो ब्यूटेन का हमने सूत्र डायरेक्ट याद रखना है। तो ब्यूट के नंबर पर आता है 4 पे, तो कार्बन की संख्या 4, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी कार्बन के दुगने में 2 जोड़ने पर, तो 4 के 8 और इसमें 2 जोड़े जाएंगे 10। तो यहाँ H के कितने हो गए 10। तो ये ब्यूटेन का अणुसूत्र हो गया C4H10। अब देखिए इसकी संरचना बनाते हैं। C के 4 है, तो यहाँ 1 2 3 4 इनमें लगाते हैं एकल बंध। तो इसकी 4 करेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे लगा देते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो ये हो गया इसके ब्यूटेन की ये संरचना, श्रृंखला के रूप में ये लंबी एक श्रृंखला बनाते हैं। तो अब इसको हम जोड़ कर भी ले सकते हैं। सी का 1 है और इससे सीते एच के 1 2 3, तो यहाँ H3, फिर एकल बंध C1 है, H के कितने हैं 2 CH2, फिर एकल बंध CH2, फिर एकल बंध CH3। इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। और अगर इसका दूसरा, इससे हम संरचना 2 बनाते हैं ब्यूटेन से। एक तो बनती है नॉर्मल यानी एन ब्यूटेन, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरी बनती है आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। तो देखो आइसो ब्यूटेन इसको झोंकी उतार लेते हैं। CH3 एकल बंध, यहाँ से एक H जाकर के इस पर जुड़ जाता है, तो यहाँ रह जाता है H CH। अब यहाँ पर जुड़ गया H, तो यहाँ हो गया CH3। तो इसको यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं CH3। अब आगे का बचा है CH3, इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। बन गई एन ब्यूटेन। एक तो एन ब्यूटेन होता है जिसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अब एन ब्यूटेन से ही हम बनाते हैं आइसो ब्यूटेन। तो ये एन ब्यूटेन का सूत्र था CH3 CH2 और CH3। तो इसका नाम है एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या है एन ब्यूटेन। अब इससे आइसो ब्यूटेन बनानी है, इसको जोंगिती उतार लेते हैं CH3 एकल बंध, इसमें से एक H जाकर के इस पर जुड़ जाता है, तो यहाँ रह जाती है CH और यहाँ CH रह गई और यहाँ पर जुड़ गया H, तो CH3। और इसको यहाँ से उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं CH3। अब इसके आगे जो बचा है उसको ताकते हैं, तो आगे एकल बंध CH3। इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हम ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समायब बना सकते हैं। तो ये पूछा जाए कि ब्यूटेन की हम कितनी संरचना बना सकते हैं, तो 2 एन ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। इसी प्रकार से पेंटेन है। तो इसी प्रकार से देखो पेंटेन का पेंट है वो कै पे आता है 5 नंबर पर। कार्बन संख्या कितनी होती है 5। तो इसमें मैंने बताया था कि कार्बन के दुगने में 2 जोड़ने पर, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी 5 के दुगने 10 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12। पेंटेन का सूत्र हो गया और सूत्र है C5H12। तो इसकी संरचना बनाते हैं। C के कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, इनमें एक बंध लगाते हैं और फिर इसकी 4 करते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इनमें जोड़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु। तो इस तरीक़ा से यहाँ H के 12 हो जाएंगे और C के 5 हो जाएंगे। तो ये इसकी संरचना हो गई।
अब इसको हम जोड़ के लिखते हैं इसको, तो C का 1 है और इससे H के जुड़े हैं 3, तो CH3, फिर एकलवन CH H के 2 है, फिर एकलवन, फिर C का 1 है, H के 2 है, CH2, फिर एकलवन C का 1 है, H के 2 है, CH2, फिर एकलवन CH3। इसका नाम हो गया नॉर्मल यानी N पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन। तो हम पेंटेन की 3 संरचना बनाते हैं। पेंटेन की हम कितनी संरचना बना सकते हैं? 3, और उनके 3 के नाम है, एक तो बनता है यानी N पेंटेन, N पेंटेन, और दूसरा बनता है मतलब आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और तीसरा बनता है नियोपेंटेन। तो ब्यूटेन की तो हम 2 ही बना सकते हैं केवल, यानी N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और जो कि पेंटेन की हम 3 संरचना बना सकते हैं, N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो N पेंटेन तो ये सीधी सागर श्रृंखला हो गई। अब इससे हम बनाएंगे आइसो। तो पहले नंबर पे है उसको हम जो कि त्यों ले लेते हैं। तो देखो इसके किस तरीक़ा से इसको बनाएंगे। तो इसी सूत्र को हम लिख लेते हैं यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, इसका नाम है N पेंटेन। तो हम N पेंटेन से आइसोपेंटेन इसको जो कि उतार लेते हैं CH3, और दूसरे नंबर का जो होता है इस पर से हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाता है, यहाँ रह जाता है CH। अब यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे CH3 हो गया, C और H के 3 हो गए। अब यहाँ से आगे जो बचे हैं इनको जो कि उतार लेते हैं। यहाँ पे क्या है? CH2 एकलबंध CH2 और एकलबंध CH3, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तो ये बन गया। अब तीसरी पोजीशन बनाते हैं नियोपेंटेन। तो इसी में से फिर इसको उतार लेते हैं जो कि तो CH3, CH3 एकलबंध, फिर इसमें से गया H, तो यहाँ पे क्या रह गया? केवल C रह गया, और इसके ऊपर क्या है? CH3 एकलबंध लगा करके CH3, और इस पर जुड़ गया तो यहाँ बन गया CH3। तो इसको यहाँ से उठा करके नीचे रख देते हैं CH3। अब आगे जो बचा है CH3, तो आगे CH3, इसके चारों तरफ CH3 CH3, इसका नाम हो जाता है नियोपेंटेन। तो ये पूछ लेते हैं कि पेंटेन की आप कितनी समावेशी संरचनात्मक चित्रण कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। तो ब्यूटेन के तो 2 बनते हैं, N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और पेंटेन के 3 बनते हैं, N पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो ये श्रृंखला के रूप में संरचना होती है। इसके बाद आती है वलय रूप में। तो देखिए वलय के रूप में या चक्रीय संरचना है वो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन ये है। तो साइक्लो शब्द आए तो उसका जो फॉर्मूला होता है, कार्बन की संख्या उसमें हाइड्रोजन के दुगने करते हैं। कार्बन के संख्या अगर 5 है तो हाइड्रोजन की होगी 10। तो देखिए साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। अब इस साइक्लोपेंटेन का सूत्र हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें पेंटेन का, यानी कि पेंटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 5। C के कितने होते हैं? 5। तो साइक्लो शब्द आ जाए तो H के इसमें दुगने होंगे, तो 5 के कितने हो जाएंगे? 10। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइक्लोपेंटेन का अणुसूत्र हो गया, ये इसका सूत्र हो गया। तो ये पूछा जाए कि साइक्लोपेंटेन का सूत्र और सूत्र बताइए और इसकी संरचना। अब इसकी संरचना बनाते हैं। अगर हम सीधी श्रृंखला इसको बनाते हैं, C के कितने हैं? 5, तो ये गलत हो जाएगी। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे देखो C के 5, तो 1 2 3 4 5 एक बंद लगाते हैं। अब इसके करेंगे आगे पीछे ऊपर नीचे, इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इस तरीक़ा से H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जहाँ H के होनी चाहिए 10। तो ये सीधी श्रृंखला ऐसे नहीं बनेगी, इसलिए ये इस तरीक़ा से नहीं बनेगी। तो इसको मतलब वलय रूप में या चक्री रूप में बनाया जाता है। तो C के कितने हैं? 5, तो यहाँ C और यहाँ भी C एकल बंद, फिर यहाँ C और यहाँ भी C, और इसको यहाँ से C। तो इस तरीक़ा से इसकी संरचना बनती है। ये एक वलय रूप में यानी चक्री संरचना के रूप में। तो ये कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब H के कितने होते हैं? 10।
तो देखो हम इनके कार्बन के 4 होती है, तो 1 2 3 4 यहाँ H और H, तो 1 2 3 4 ऐसे इसकी करेंगे हम 4, 1 2 3 4 ऐसे इसकी करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ जोड़ देंगे, ऐसे 1 2 3 4 यहाँ जोड़ देंगे, और यहाँ 1 2 3 4 तो यहाँ जोड़ देंगे। तो इस तरीक़ा से ये साइक्लोपेंटेन की संरचना हो गई। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ये भी पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो हम सीखे कितने हैं 5। तो हम सबसे पहले एक गोला बनाते हैं, एक गोला बनाते हैं और उस गोले को 5 खंडों में विभाजित कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से 1 फिर 2 3 4 और जी 5। तो इस तरीक़ा से हम 5 खंड, और यहाँ लिख देते हैं सी लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस सी से एच के कितने जोड़े हैं 2, तो इस सी से यहाँ भी एच जोड़ देंगे 2, इससे भी सबसे 2 2 जुड़ रहे हैं, इनसे मतलब हम 2 ये ऐसे जोड़ देंगे ये। अब देखिए इनके बीच में एकल बंध पाया जाता है, तो इनमें हम एक जोड़ा भरेंगे। पहले हम इनमें एक जोड़ा भर लेते हैं, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। अब इससे हम H जोड़ देते हैं, यहाँ हमें लिख लेंगे, यानी 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 हाइड्रोजन परमाणु हमने जोड़ दिए इसमें, तो H के हो गए 12। अब ये अंदर जो बिंदी गुणा ये इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं। तो ये है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10। कार्बन की संख्या को दुगना तो वो हाइड्रोजन में लिखते हैं। तो ऐसी है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा है इसमें साइक्लोहेक्सेन। तो देखो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होगा, हेक्स के नंबर पर आता है 6 पे। तो कार्बन की संख्या कितनी होगी 6, तो हाइड्रोजन की कितनी होगी 6 दूनी 12, यानी इसके दुगने, कार्बन के दुगने। तो इस सूत्र साइक्लोहेक्सेन का सूत्र बनाना है, तो हेक्स कार्बन की संख्या 6 होती है, तो H की संख्या होगी 12। तो ये अब इसी प्रकार से इसका संरचना बनाते हैं हम। तो इसकी भी संरचना, तो कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये बलय रूप में संरचना बनती है। ये कैसी बनती है, बलय रूप में। तो इस प्रकार से हम 6 बनाते हैं और इनमें एकल बंध पाया जाता है। अब देखिए इसकी 4 करेंगे, तो 1 2 3 4 इसमें जोड़ देते हैं H, 1 2 3 4, यानी सब पे 2 2 हाइड्रोजन के परमाणु जोड़ देते हैं, इससे ये हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो ये हुई साइक्लोहेक्सेन की संरचना। अब साइक्लोहेक्सेन की हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है कि एक गोला बनाते हैं और इस गोले के हम 6 भाग कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और जी 6, और यहाँ पे लिख देते हैं सी, इसमें कार्बन परमाणु लिख देते हैं सी, और इनमें एकल बंध पाया जाता है, इसलिए एक जोड़ा इसमें भर देते हैं, एक जोड़ा एक भर देते हैं इसमें। अब देखिए सी से एच के कितने जोड़े हैं 2, इससे भी 2 जोड़ रहे हैं, सबसे 2 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 इससे जोड़ देते हैं, 2 ही सभी से मतलब 2 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ देते हैं। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी भर देते हैं। तो यहाँ पे H लिख देंगे बाहर, H H H H H H, और इसमें बिंदी गुणा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, बिंदी गुणा इस तरीक़ा से ये इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बलय रूप में पाई जाती है। एक और इसका उदाहरण है बेंजीन। तो देखो बेंजीन, तो ये एल्किन श्रेणी में आती है, असंतृप्त यौगिक में बेंजीन। तो ये पूछ लेते हैं बेंजीन का अणुसूत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेंजीन का
अणसूत्र लिखिए, बेंजीन का अणसूत्र। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब इसकी जो बेंजीन की हम संरचना बनाते हैं तो इसकी सीधी श्रृंखला नहीं बनती है, क्योंकि सीधी बनाने पर H के ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एकल बंद, यानी इसमें बेंजीन में द्विबंध है, मान लो द्विबंध लगा दिया हमने एक में, तो इससे भी बनाएंगे तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 1 2 3 4, इस तरीक़ा से इसमें लगाते हैं हाइड्रोजन के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ H के होने चाहिए 6, तो ये सीधी श्रृंखला नहीं बनेगी, इसलिए इसको भी हम वलय रूप में बनाते हैं। C के कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ऐसे वलय रूप में। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे शुरू के में डबल बंद, क्योंकि ये बेंजीन इसमें द्विबंध पाया जाता है, यहाँ एकल बंद, फिर यहाँ डबल बंद एकल बंद, यहाँ डबल बंद या एकल बंद। तो इस तरीक़ा से अब इसमें कार्बन की क्षमता 4 है, तो 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, इसकी भी 2 और 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ H के 1 2 3 4 5 6, तो ये बेंजीन की संरचना हो जाती है। तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि इस बेंजीन के अणु में कितने सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो जो एकल बंध है उनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं 9। सहसंयोजी बंधों की सहसंयोजी बंध कितने पाए जाते हैं इसमें? 9। यानी एकल बंध है वो कितने होते हैं? 9। और ये पूछा जाए द्विबंधों की संख्या बताइए, द्विबंध। तो द्विबंध इसमें 1 2 3, तो द्विबंधों की संख्या कितनी होती है? 3। और ये पूछा जाए त्रिबंध की संख्या बताइए, तो त्रिबंध इसमें कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर देते हैं 0, यानी 0 0। तो इस तरीक़ा से ये इसमें प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए और उसकी संरचना बनाइए। और इसको इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, एक इस तरीक़ा से षटभुज, और यहाँ पे द्विबंध, यहाँ पे एकल बंध, यहाँ पे द्विबंध, यहाँ पे एकल बंध और यहाँ पे द्विबंध। तो ये बेंजीन की इस तरीक़ा से भी इसकी संरचना बना सकते हैं। तो ये आपका संतृप्त यौगिक है वो उसमें पूरा हो गया कि संतृप्त यौगिक में प्रथम सदस्य द्वितीय इनके नामकरण कैसे किया जाता है। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अब असंतृप्त यौगिक के बारे में। तो ये संतृप्त है वो पूरा